नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावनाएं तलाशने के लिए 8 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की सतह पर अपने सभी कार्य पूरे किए। इसरो ने रोवर को फिलहाल निष्क्रिय किया। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने राजकीय उद्यान चौबटिया के अनुसंधान केंद्र को पुनर्जीवित और बागवानी पर्यटन के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए। और बागेश्वर उपचुनाव के लिए आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन, 5 सितंबर को होना है मतदान। दोपहर समाचारों के साथ मैं योशिता पांडे। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावनाएं जानने के लिए 8 सदस्यों की उच्चस्तरीय समिति गठित की है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समिति के अध्यक्ष होंगे। गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद, 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष और कुछ अन्य वरिष्ठ लोगों को नामित किया गया है। नवगठित समिति संविधान की व्यवस्थाओं के अंतर्गत देश में लोकसभा, विधानसभा, नगर निकायों और पंचायत चुनावों को एक साथ कराने के सुझाव देगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कहा है कि प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की सतह पर अपने सभी कार्य पूरे कर लिए हैं और इसे निष्क्रिय कर दिया गया है। 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर उतरने के बाद रोवर ने 100 मीटर से अधिक की दूरी तय की। इसरो ने यह भी बताया कि चंद्रमा पर अगला सूर्योदय 22 सितंबर को होने की आशा है। इसके बाद अन्य कार्यों के लिए प्रज्ञान रोवर को फिर सक्रिय किया जा सकता है। इससे पहले इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने बताया कि चंद्रयान 3 मिशन के रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम सही कार्य कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 75 विजेताओं को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। हर वर्ष 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के दायरे को बढ़ाया गया है। इसमें उच्च शिक्षा विभाग तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के शिक्षकों को भी शामिल किया गया है। इस वर्ष 50 स्कूली अध्यापकों, उच्च शिक्षा विभाग से 13 शिक्षकों तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से 12 शिक्षकों को पुरस्कृत किया जाएगा। गंगोत्री विधायक सुरेश सिंह चौहान ने आज उत्तरकाशी जिले के जसपुर, निराकोट और सिल्याण गांव में विभिन्न सड़कों का शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि सड़कों के निर्माण से क्षेत्र के लोगों को आवागमन में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में विकास कार्य करवाना उनकी प्राथमिकता है। निराकोट की जो वर्षों से सड़क की जो मांग थी और शहर से लगा हुआ ये क्षेत्र था, लेकिन बड़ा दुख होता था कि आज तक भी यहाँ सड़क नहीं गई। और आज जो है हमारे समस्त ग्रामवासियों की जो ये मांग पूरी हुई और आज ये कार्यक्रम, इस सड़क का उद्घाटन है। सभी ग्रामवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। और ऐसी डुंडा में हमारी जो जखारी की जो सड़क थी और जो संतान गांव की सड़क थी, और आज तीनों सड़कें जो है खुद गई हैं। और ऐसी कई सड़कों का उद्घाटन की सौगात हमें उत्तरकाशी गंगोत्री विधानसभा को मिली। इस अवसर पर ग्रामीणों ने सड़क की मांग पूरी होने पर खुशी जाहिर करते हुए रासो नृत्य किया। प्रदेश विधानसभा सत्र 5 सितंबर से शुरू हो रहा है। ये पंचम विधानसभा के वर्ष का द्वितीय सत्र होगा। सत्र की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन की ओर से विधानसभा परिसर के चारों तरफ 300 मीटर की परिधि में 5 सितंबर से सत्र की समाप्ति तक धारा 144 लागू रहेगी। इस क्षेत्र में लाठी, डंडे और अन्य हथियारों का लाना ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि इस क्षेत्र ईंट और रोड़ा भी एकत्रित नहीं किया जा सकता है। आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही ये समाचार आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को राजकीय उद्यान चौबटिया के अनुसंधान केंद्र को पुनर्जीवित कर बागवानी पर्यटन के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए हैं। श्री जोशी ने रानीखेत स्थित राजकीय उद्यान चौबटिया के निरीक्षण के दौरान ये निर्देश दिए। उन्होंने चौबटिया उद्यान और एप्पल मिशन के तहत अधिक से अधिक किसानों को फल उत्पादन से जोड़ने को कहा। कृषि मंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र को पर्यटन के रूप में और अधिक विकसित किया जाना चाहिए ताकि इस क्षेत्र में पर्यटकों के आने से उद्यान की आय में बढ़ोतरी हो सके। चौबटिया गार्डन जिसका एक अपना इतिहास है, जिसमें पहले रिसर्च सेंटर भी होता था, जो मुझे बताया कि 2005-6 से बंद हो गया है।
और यहीं से लोग रिसर्च करके सोच करके अन्य प्रदेश ने इसको फॉलो किया और वो अपने हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में आगे हैं। तो आज मैंने इसका निरीक्षण किया है और इसको हॉर्टी टूरिज्म के रूप में हम डेवलप करेंगे, क्योंकि अपने आप में ये एक बहुत सुंदर स्थान है। पूरा हिमालय यहाँ से दिखाई देता है और टूरिस्टों के लिए मैं कहूँगा ये स्वर्ग है, तो मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। श्री जोशी ने बागवान में रोपित की गई नई प्रजातियों के पौधों को देखा और उनके फलोत्पादन के बारे में जानकारी ली। उन्होंने ग्लैंड ल्यूमेगा इंटरस्टॉक जिनवा 11 प्रजाति के सेब के पौध का भी रोपण किया। बागेश्वर उपचुनाव के लिए आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। 5 सितंबर को इस विधानसभा सीट पर मतदान होना है। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बागेश्वर दौरे पर हैं। बागेश्वर दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री ने सुबह गरुड़ क्षेत्र के भौनखोला गांव में स्थानीय लोगों से मिलकर सरकार की ओर से संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का फीडबैक लिया। इस दौरान उन्होंने ग्रामवासियों से उनकी समस्याएं भी सुनी और उनके अतिशीघ्र निराकरण के लिए आश्वासन दिया। लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने भोपाल पानी स्थित महानिदेशक संस्कृति के नियंत्रणाधीन राज्य की अभिलेखागार का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को अभिलेखागार में व्यवस्थाओं को ठीक करने के साथ ही उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों पर आधारित अभिलेखों और चित्रों की प्रदर्शनी लगाने के निर्देश दिए। श्री महाराज ने अधिकारियों से कहा कि वे राज्य की अभिलेखागार के भवन की मरम्मत, शौचालयों की साफ सफाई और वहां रखे अभिलेखों के संरक्षण की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। देहरादून में डेंगू की रोकथाम और प्रभावी नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन की ओर से लगातार दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। इससे लड़ने के लिए कंट्रोल रूम भी संचालित किया जा रहा है। डेंगू को लेकर किसी भी तरह की शिकायत, सहायता और परामर्श के लिए टोल फ्री नंबर 1800-1802-525 पर कॉल करें। जिला प्रशासन ने बताया कि कंट्रोल रूम स्थापित होने के बाद से अब तक प्राप्त 285 शिकायतों का समाधान कर लिया गया है। इस बीच देहरादून के जिलाधिकारी सोनिका ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को स्कूलों में बच्चों को पूरी बाजू के परिधान के साथ प्रवेश के निर्देश दिए हैं। वहीं राजकीय दून मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष सयाना ने बताया कि चिकित्सालय में 28 बेड का नया डेंगू वार्ड बनाया गया है। इससे पहले डेंगू पीड़ितों के लिए 67 बेड की व्यवस्था थी। प्रसार भारती देश भर में आकाशवाणी और दूरदर्शन की सेवाओं के विस्तार के लिए अत्याधुनिक तकनीक को अपना रहा है। प्रसार भारती के सदस्य डीपीएस नेगी ने कल रायपुर में एक समीक्षा बैठक में कहा कि लोक प्रसारक होने के नाते प्रसार भारती एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता है। श्री नेगी ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में आकाशवाणी के एफएम केंद्रों के विस्तार के प्रयास किए जा रहे हैं। श्री नेगी ने कल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में दूरदर्शन और आकाशवाणी के अधिकारियों के साथ बैठक कर चालू परियोजनाओं की समीक्षा की। उत्तर रेलवे ने 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में G20 सम्मेलन के कारण 40 मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द की। इसके अलावा 64 रेलगाड़ियों के मार्ग बदले गए हैं। उत्तर रेलवे ने बताया कि सम्मेलन के लिए सुरक्षा और अन्य महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे इसे ध्यान में रखते हुए ही अपनी यात्रा की योजना बनाएं। रेलवे के अनुसार 8 से 11 सितंबर तक नई दिल्ली आने वाली या नई दिल्ली से चलने वाली रेलगाड़ियों का पड़ाव गाजियाबाद या हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावनाएं तलाशने के लिए 8 सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति का गठन किया। चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की सतह पर अपने सभी कार्य पूरे किए। इसरो ने रोवर को फिलहाल निष्क्रिय किया। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने राजकीय उद्यान चौबटिया के अनुसंधान केंद्र को पुनर्जीवित और बागवानी पर्यटन के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए। और बागेश्वर उपचुनाव के लिए आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन, 5 सितंबर को होना है मतदान। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।